एक था मोहन। चैप्टर 31। हिंसा अपना पराया नहीं देखती। दक्षिण अफ्रीका में मोहनदास पर कई बार हमले हुए थे। कुछ अखबार उनके काम के बारे में लगातार गलत जानकारी छापते थे, जिससे कुछ गोरे लोग उन्हें दुश्मन मानने लगे थे। उन पर कई बार हमले हुए, दो एक बार गंभीर चोटें भी लगी। उन्होंने कभी भी अपने पर हमला करने वाले के खिलाफ न तो पुलिस में रपट लिखवाई, न ही उनसे किसी और तरह से बदला लेने की कोशिश की। एक बार तो भारतीय लोगों के ही एक जत्थे ने उन पर हमला किया, इस गलतफहमी में कि उन्होंने अंग्रेज सरकार के सामने घुटने टेक दिए हैं। बाद में इन लोगों ने अपनी गलती मानी और उनके साथी बन गए। मोहनदास हमलावरों से बिल्कुल डरते नहीं थे। एक बार चंपारण में उन्हें पता लगा कि एक गोरे नीले ने उन्हें मरवाने के लिए गुंडे रखे थे। वे रात के अंधेरे में उस नीले के घर अकेले गए और कहा कि वो चाहे तो उन्हें मार सकता है। नीला हक्का बक्का रह गया और उसने कुछ भी नहीं किया। उनका कहना था कि अगर हम एक दूसरे से अच्छा व्यवहार चाहते हैं तो हमें मार पिटाई की बजाय प्यार से अपनी बात मनवानी आनी चाहिए। ईंट का जवाब अगर पत्थर हो तो हम सभी अंधे हो जाएंगे, वे कहते थे। अहिंसा के बिना सत्याग्रह हो ही नहीं सकता। दक्षिण अफ्रीका में उनकी बात लोग आसानी से समझ गए थे। फिर वहां भारतीय लोग इतने थोड़े थे कि अंग्रेज सरकार से मारामारी में उनका हारना तय था। ऐसी हालत में भी उन्होंने हजारों हिंदुस्तानियों के मन से डर निकाल दिया था, उन्हें सत्याग्रह के लिए तैयार कर दिया था। भारत लौटने के बाद एक नेता के रूप में उनकी पहली परीक्षा थी असहयोग आंदोलन। उन्होंने घूम घूम कर बैठकों में बात कर कर के लोगों को सत्याग्रह के बारे में समझाकर उन्हें सरकार का विरोध करने के लिए तैयार किया था। वे हर जगह दोहराते थे कि सरकार कुछ भी करे, सत्याग्रही लोगों को उसे झेलना होगा। उसके जवाब में किसी भी तरह का हमला या मारपीट नहीं होगी। फिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर एक दुर्घटना घट गई। आंदोलन करने वाले 2000 से ज्यादा लोग एक जुलूस निकाल रहे थे। उनकी पुलिस वालों से झड़प हो गई। पुलिस ने गोली चलाई, लोग भड़क गए और जवाब में हमला कर दिया। पुलिस वाले बचने के लिए थाने के भीतर भागे। आंदोलनकारियों ने थाने को आग लगा दी। 23 पुलिस वाले मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। कांग्रेस के सभी नेता इसके खिलाफ थे। उन्होंने गांधी जी को समझाया कि ये तो केवल एक दुर्घटना थी, पर गांधी जी नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो लोग वर्दी पहने हुए अपने ही देशवासियों को इस बेदर्दी से मार डाले, वे आजादी के लिए तैयार नहीं हैं। वे आजादी के बाद ठीक उसी अंग्रेज सरकार के जैसे हो जाएंगे जिसके विरोध में सत्याग्रह शुरू हुआ था।